हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जो लोग मेरी वीडियो सुबह देख रहे हैं, गुड आफ्टरनून जो लोग मेरी वीडियो आफ्टरनून में देख रहे हैं, एंड एट दी एंड गुड नाइट जो लोग मेरी वीडियो एट दी एंड नाइट में देख रहे हैं। जी नहीं, सोना नहीं है। आज का बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है एम्फाइज्मा। पूरा देखना है, उसके बाद सोना है। आपको बहुत ही ईजी वे में एम्फाइज्मा समझा के देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको। तो आज का अपना फिर से बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है एम्फाइज माँ। एम्फाइज माँ। ओके, माँ। माँ आया है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन देखेंगे एम्फाइज माँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्फाइजमा का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? तो एम्फाइजमा इज अ लंग कंडीशन दैट कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इन द पीपल विथ एम्फाइजमा। द एयर सैक इन द लंग्स और alveoli are damaged. Over time, the inner wall of the air sac weaken and rupture, creating larger air spaces instead of many small ones. देखो, पढ़ने में तो बहुत ही दिक्कत जा रहा है। जितना डिफिकल्ट दिख रहा है पढ़ने में, उतना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसान है। अभी आपको समझा के दूंगा। तो एम्फाइजमा क्या है? एक लंग कंडीशन है। छोड़ दो यार, अपन ऐसा पढ़ते ही नहीं। बस अपन ने अभी ये पढ़ लिया, आपको शॉर्ट में बहुत ही आसान वे से समझाता हूँ। ओके, तो देखो, एम्पाइजमा एक लंग की कंडीशन है, पहली बात। देख, लंग की कंडीशन, उसके बाद क्या हो रहा है? वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? अल्वियोलाई पे। देखो, इम्पाइजमा मतलब भी क्या होता है? अल्वियोलाई का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ अल्वियोलाई। किसकी वजह से? बैक्टीरिया हो गया या फिर स्मोकिंग हो गया, जो भी उसका कॉज होगा, उसकी वजह से अल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो रहा है या फिर इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसकी वजह से अपने हमको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है ना। और जो अपने लाइनिंग है, स्टमक, सॉरी स्टमक नहीं, हाँ, एयर लंग्स के लाइनिंग है, उसमें वो लाइनिंग रैप्चर हो रहे और इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो एयर सैक से या फिर जो मतलब नॉर्मल पोजीशन से एबनॉर्मल पोजीशन में हो रहे हैं। और जो इम्पेड ऑफ गैस एक्सचेंज, मतलब गैस एक्सचेंज में इम्पेड हो रहा है, प्रॉपर गैस एक्सचेंजिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से एम्फाइजमा हो रहा है। इतना आसान है यार, है ना। इसके बोलते हैं एम्फाइजमा। अभी अपन देखेंगे उसका डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या है। इंट्रोडक्शन जैसा देखा वैसी डेफिनेशन है। दिक्कत दोनों में कुछ भी नहीं है। ये भी बहुत आसान है। तो इसमें क्या है? एम्फाइजमा इज अ लंग कंडीशन दैट कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इन द पीपल विथ एम्फाइजमा। द एयर सैक इन द लंग्स और अल्वियोलाई आर डैमेज। सेम ही तो है भाई, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या है? यहाँ पे भी देखा है, एम्फाइजमा इज अ लंग कंडीशन दैट कॉजेज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इन द पीपल विथ एम्फाइजमा। द एयर सैक्स इन द लंग्स और अल्वियोलाई आर डैमेज। कुछ भी नहीं है, बस एक ही दिया है। एम्फाइजमा मतलब समझ लो कि एम्फाइजमा मतलब लंग्स की कंडीशन। उस लंग की कंडीशन में अल्वियोलाई, अल्वियोलाई में डैमेज। समझ रहे? एम्फाइजमा एक लंग्स की कंडीशन है जिसमें जो अल्वियोलाई होते हैं वो डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। ये हो गया अपना एम्फाइजमा। बोला था यार पहले ही, बहुत ही आसान है। तो अभी अपन देखेंगे कि देखो, इमेज में भी आपको शो हो रहा है। ये जो लेफ्ट साइड का है नॉर्मल अल्वियोलाई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, एंड इट इज एम्फाइजमा। इसमें पूरा ब्लैक 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 सब चीज़ दिख रही है। अंधेरा कायम रहे, पूरा धुआं धुआं हो चुका है। तो ये डिस्ट्रॉय अल्वियोलाई है जिसमें एम्फाइजमा हो चुका है। अभी अपन देखेंगे हेल्दी लंग से एम्फ तो अभी अपन देखेंगे नेक्स्ट, हेल्दी लंग से एम्फाइजमा कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो हेल्दी लंग से ही रहेगा, उसके बाद ही एम्फाइजमा होगा। ओके, तो सबसे अपन पहले पढ़ते हैं इसको। देखो, ये हेल्दी लंग्स है, लेफ्ट साइड। इसमें हेल्दी अल्वियोलाई है और उसके बाद हार्मफुल पार्टिकल्स ट्रैप इन द अल्वियोलाई, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर। इसके बाद इन्फ्लामेटरी केमिकल डिजोल्व अल्वियोलाई सेप्टम। देन लास्ट में लार्ज एयर कैविटी लाइन विद द कार्बन डिपॉजिट फॉर्म। तो अभी अपन इसको एकदम ही ईजी वे से देखेंगे कि हेल्दी लंग से एम्फाइजमा कैसे हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले हेल्दी अल्वियोलाई है कहाँ पे? हेल्दी लंग्स में, क्योंकि इन्फ्लेमेशन तो वहाँ ही हो रहा है ना, हेल्दी अल्वियोलाई में। तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। फिर देखो, हेल्दी अल्वियोलाई में क्या आ रहा है? हार्मफुल पार्टिकल्स। तो हार्मफुल पार्टिकल्स पहले हेल्दी अल्वियोलाई के पास आए और हल्का सा शर्माए और बोले, मैं हार्मफुल पार्टिकल्स हूँ, तो आया हूँ तो इन्फ्लाम कर दूँ। उसके बाद क्या बोल रहे? हेल्दी हेल्दी एल्वियोलाई। अब आए हो तो इन्फ्लाम कर दो। उसके बाद क्या हो गया? फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो गया।
अभी बोल रहे कि अगर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ही कर दिया है तो उसके बाद केमिकल डिसॉल्व भी कर दो, फिर केमिकल भी डिसॉल्व कर दिया, बोले अभी केमिकल डिसॉल्व भी कर दिया है तो पूरा ही इन्फ्लाम कर दो, तो पार्टिकल्स ने पूरा ही इम्प्लांट कर दिया, अभी उसके बाद हो गया एम्फाइजमा। ओके, एट द जोक्स पार्ट। लेकिन देखो यही हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, हेल्दी लंग्स है उसमें हेल्दी अल्वेलस है, तो वहाँ पे हार्मफुल पार्टिकल्स आ रहे हैं हेल्दी अल्वेलाई में, हार्मफुल पार्टिकल्स एग्जाम्पल में जो भी उसके कॉज रहेगा, स्मोकिंग हो गया या फिर अदर एलर्जन हो गया, वहाँ पे आ रहे, वहाँ पे ट्रैप्ड हो रहे किसमें, हेल्दी अल्वेलाई में, उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू ट्रिगर, मतलब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मिक्स हो रहा है कहाँ पे, हेल्दी अल्वेलाई में, बिकॉज ऑफ द हार्मफुल पार्टिकल्स। देन हार्मफुल पार्टिकल्स के ट्रिगर हो रहा है इन्फ्लामेशन, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे इन्फ्लामेटरी केमिकल डिजोल्व हो रहे, जो केमिकल पार्टिकल्स आए ना उसका, उसके बाद उसका जो केमिकल पार्टिकल्स के इन्फ्लामेटरी केमिकल्स है वहाँ पे धीरे धीरे डिजोल्व हो रहे हैं कहाँ पे, अल्वेलाई में, और उसके बाद लास्ट में क्या हो रहा है, पूरे डिजोल्व होने के बाद एक वहाँ पे पूरा ब्लैकिश एंड पूरा होल इन्फ्लामेशन फॉर्म हो रहा है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एम्फाइजमा, राइट। तो ये अपन ने देखा कि हेल्दी लंग से एम्फाइजमा कैसे हो रहा है। चलो इतना समझ में। अभी अपन देखेंगे उसके कॉजेस। देखो सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के कॉजेस सेम ही होती है, बस एक दो इधर उधर बोल दो या फिर नहीं बोल दो, 95% कॉजेस सेम रहते हैं। फिर भी अपन देखेंगे एम्फाइजमा के कॉजेस क्या है। पहला, सिगरेट एंड स्मोकिंग। भाई सिगरेट एंड स्मोकिंग हर तरह हर बात करती है, सिगरेट एंड स्मोकिंग छोड़ दो, बिल्कुल मत पियो, अंधेरा कायम रहे, पूरा धुआं धुआं कर देता है भाई लंग्स में सिगरेट, जिसकी वजह से एम्फाइजमा भी नहीं सभी चीज़ें होती है ना, सभी डिसीज कंडीशन होती है। तो सिगरेट एंड स्मोकिंग। उसके बाद क्या है, पाइप, सिगार एंड अदर स्मोकिंग, ये भी सिगरेट ही समझ लो। देन COPD, COPD से भी एम्फाइजमा हो सकता है, क्योंकि जो COPD होता है उसमें नेचुरल इलास्टिसिटी होती है जो लंग्स में, जो नेचुरल इलास्टिसिटी होती है लंग्स की, वो COPD के कारण एबनॉर्मल हो जाती है। ओके, तो COPD में क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक ब्रोंचाइटिस होता है और एक एम्फाइजमा होता है। किसमें, COPD भी एक डिसीज कंडीशन है लंग्स की, जिसमें एम्फाइजमा होता है, तो उसकी जो नेचुरल इलास्टिसिटी रहती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ओके, तो उसके बाद है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन मतलब हो गया डस्ट पार्टिकल हो गया, पॉलन पार्टिकल हो गया। ओके, देन है एलर्जन, किसी चीज़ की एलर्जी है उसकी वजह से भी एम्फाइजमा हो सकता है। देन इन्फेक्शियस एजेंट, कौन से भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया बोलो, फंगाई बोलो, वायरसेस बोलो, लेकिन मेन चीज़ तो एक ही हो रही है, कुछ भी हो जाए अल्वियोलाई में इन्फेक्शन, क्योंकि रेस्पिरेटरी की सभी डिसीज कंडीशन सेम है, बस लंग्स के अलग अलग पार्ट को इन्फ्लामेशन हो रहा है ना। अभी एम्फाइजमा है तो अल्वियोलाई में हो रहा है, ब्रोंकाइटिस देखा अपन ने, ब्रोंकियल अस्थमा देखा तो वो ब्रोंकस में हो रहा है, निमोनिया देखा तो लंग्स में हो रहा है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट बस पार्ट में हो रहा है, बाकी थोड़े बहुत कॉजेज बोलो, उसके कुछ सिम्टम्स बोलो, सभी चीज़ें सेम है। ओके, तो अभी अपन उसका देखते हैं सिम्टम्स क्या है। उसके सिम्टम्स कौन थे, सेम है, स्पूटम प्रोडक्शन हो रहा है, अल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन हो रहा है जिसकी वजह से स्पूटम फॉर्मेशन हो रहा है। देन कफ हो रहा है पेशेंट को। डिस्पेनिया और एक्सर्शन, सीधी सी बात है, यहाँ पे इम्पेड अपना गैस एक्सचेंज इम्पेड हो रहा है ना, तो जिसकी वजह से गैस एक्सचेंज इम्पेड होने के कारण पेशेंट को या फिर पर्सन को सांस लेने में दिक्कत आ रहा है। देन बैरल चेस्ट, चेस्ट ऐसा फूले जैसा लग रहा है। देन साइनोसिस, मतलब ब्लूइश कलरेशन ऑफ बॉडी, क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है। देन स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, सीधी सी बात है, कुछ भी अपने को हो जाए तो जल्दी ही चिंता आ जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है और उसके वजह से डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे उसके टाइप्स, तो उसके दो टाइप्स है। पहला पैन लोबुलर एम्फाइजमा, देन सेंट्री लोबुलर एज्माइमा। इसमें ही तो मीनिंग है। पहला क्या है, इट इज़ द हाइपर इन्फ्लामेटेड अल्वियोलर डक्ट ब्रोंक्यूलर्स। देन इसमें क्या है यार, इसेंशियल मतलब यहाँ पे एनलार्ज हो जाती है, जो अल्वियोला है ना यहाँ पे पैन लोबुलर में एनलार्ज हो जाते हैं। एंड देन सेंट्री लोबुलर एम्फाइजमा में क्या होता है, मेनली सेंटर ऑफ द सेकेंडरी लोबुल्स, यहाँ पे मतलब जो सेंटर ऑफ मतलब लोबुल्स होता है ये वहाँ पे होती है। जब भी देखेंगे उसके कॉम्प्लिकेशन, एम्पाइजमा हो रहा है या फिर कोई भी चीज़ हो रही है लंग्स के किसी भी पार्ट को अफेक्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से पूरा लंग्स बाकी चीज़ें भी अफेक्ट हो सकता है। देखो जो अगर आपका एम्पाइजमा हो रहा है तो रेस्पिरेटरी फेल्यूर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, एटेलेक्टेसिस हो सकता है, मतलब कोलैप्स ऑफ लंग, निमोनिया अपन ने पिछले टॉपिक में
देख चुके हैं। नहीं देखा होगा तो जाओ और देखो यार, देर किस बात की कर रहे हो। देन नहीं, लेकिन पूरा वीडियो देख के जाना, बीच में से नहीं जाना। देन क्या है, निमोथोरैक्स। निमोथोरैक्स मतलब होता है एयर इन, मतलब एयर फील्ड होता है लंग्स में। ओके, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। देन है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में क्या करते हैं, स्पायरोमीट्री हो गया, हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, एबीजी, आर्टिकुलर गैसेस, देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो देखो यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है, सभी लंग्स के डिसीज में डायग्नोसिस अपन सेम ही कर रहे हैं। देन है मेडिकल मैनेजमेंट। तो अपन देखेंगे उसका भी मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर भाई सभी इसमें यूज़ हो रहा है। ब्रोंकोडायलेटर तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, किसके लिए, लंग्स के डिसीज़ के लिए। तो ये अपन ये यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कौन से सालबुटानोल हो गया, फॉर्मेटेरॉल हो गया। तो ब्रोंकोडायलेटर क्या करते हैं, मसल को रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन हुआ है या स्पूटम फॉर्म हुआ है, जो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मसल्स वहाँ पे स्पाजम हो रहे हैं ना अल्वियोलाई में, तो उसको ये फ्री करता है, मसल्स को फ्री करता है, तो सांस लेने में आसानी होती है। किससे, ब्रोंकोडायलेटर से। इसलिए अपन ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करते हैं एम्फाइजमा में या फिर किसी भी लंग्स के डिसीज़ में। देन है एंटी क्लोरोजिक एजेंट, ये भी अपन दे सकते हैं, जिसमें एग्जांपल है एफ्राटोपियम ब्रोमाइड। इसका एक्शन क्या है, इंक्रीज एक्सहालेशन, इंक्लूड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल एंड ब्रोंकोडायलेटर। इसका भी एक्शन सेम ही है, लाइक दैट ब्रोंकोडायलेटर। देन नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एग्जांपल्स है, ब्यूडेसोमाइड हो गया, फ्लूनेसोलाइड हो गया, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड की एग्जांपल है। देन एंटीबायोटिक थेरेपी, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो अपन एंटीबायोटिक की थेरेपी भी रेफर कर सकते हैं एम्फाइजमा के पेशेंट को। तो अपन लास्ट में देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसके बिना पेशेंट ठीक ही नहीं हो सकता भाई ठीक है, तो सबसे पहले है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले देखेंगे इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एबनॉर्मेलिटीज ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ alveolar capillaries. Impaired gas exchange related to abnormality due to destruction of alveolar capillary membrane. तो जो alveolar की कैपिलरीज है, इसमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, मतलब जो गैस एक्सचेंज का प्रोसीजर है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, वो इम्पेयर्ड हो रहा है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो पहला है मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड गिवन सप्लीमेंटल ऑक्सीजनेशन एज ऑर्डर्ड। तो देखो भाई, ऑक्सीजन का या फिर ऑक्सीजन की कीमत समझती है कब, जब लगती है ना। तो सभी लंग्स के पेशेंट को, लंग्स के मतलब लंग्स के डिसीज कंडीशन को पेशेंट को ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लंग्स में कुछ भी एबनॉर्मलिटी आई तो अपन प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अपने को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्या, सैचुरेशन मेन, मतलब ऑक्सीजन की लेवल। अगर वो कम हो रही है तो अपने को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है पेशेंट को। दिन के वॉच द पेशेंट रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन, हेडेक, साइनोसिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ which is commonly caused by the acute respiratory insufficiency and may signal respiratory failure। तो अगर उसके बाद पेशेंट को दिक्कत हो रही है तो उसका सारी चीज़ें अपने को देखना है। उसका रेस्टलेसनेस क्या है, उसकी एंजाइटी कौन सी है, एंजाइटी में ही पेशेंट कंफ्यूज पेशेंट है, हेडेक हो रहा है, उसको साइनोसिस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, तो सारी चीज़ अपने को क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है, असेस करनी है, और अकॉर्डिंग तो उसको अपने को नर्सिंग केयर देनी है। इसे ही क्या बोलते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट। भाई नर्सिंग मैनेजमेंट तो सबसे ईजी है। ओके, नेक्स्ट है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, सीधी सी बात, फिर से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, उसके लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं भाई, सबके लिए अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो असेस ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ पेशेंट, वही असेस ब्रीदिंग पैटर्न असेस करना है। टीच द सुपरसिव ब्रीथिंग रिलेटिंग एक्सरसाइज टू इम्प्रूव डिस्पिनिया। डिफिकल्टी हो रही है तो उसके लिए अपन एक प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिससे कि पूरी एक्सरसाइज पूरी एकदम तड़ाक एकदम खतरनाक हो जाए, तो अपन ऐसे उसको हम उसको बताएंगे। देन प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट। फिर क्या करना है, कंफर्टेबल पोजीशन देना है। तो पोजीशन का एक इतना इम्पोर्टेंस है कि अगर पेशेंट नॉर्मल सुपाइन पोजीशन में है तो उसको हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो, वही पेशेंट फॉलोअर्स पोजीशन में है तो उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, हमें भी देखेंगे
इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग, एयर सोलिंग एंड ड्रग इफेक्ट। एक और इंटरेस्टिंग डायग्नोसिस, उसके लिए अपन इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? टेक न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, इनटेक आउटपुट 4 मेंटेन करना है, वेट मेंटेन करना है, हाइट मेंटेन करिए, पेशेंट को इनकरेज करना है। सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मेन होता है। जब भी पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, फिर दिक्कत होता है, जितना आप अच्छे से साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे उतना ही पेशेंट मेंटली स्टेबल रहेगा। इनकरेज करना है मील के लिए, उनको इनकरेज करने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइट हो गया, हाई कैलोरीज डाइट हो गया, प्रेफर करना है। देन अवॉइड फूड प्रोड्यूसिंग गैस एंड एबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट। जो भी फूड है जिससे कि गैस फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं एब्डोमेन में, उसको अवॉइड करना है। एंड देन लास्ट में क्या है? एक्टिविटी इंटॉलरेंस ड्यू टू फैटिगे, हाइपोक्सिया, एसओबी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो रहा है मतलब पेशेंट प्रॉपर एक जगह पे सेटल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको फैटिग है ना, टायर्डनेस है, हाइपोक्सिया है मतलब लो ऑक्सीजन है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी हो रही है। उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं? रिड्यूस एंजाइटी लेवल एंड पेशेंट बाय द गिविंग फीडबैक टू द पेशेंट। उसकी एंजाइटी रिड्यूस करना है और पेशेंट का फीडबैक लेना है कि आपको कौन सी दिक्कत हो रही है और कौन सी दिक्कत नहीं हो रही। दिक्कत होने की बात ही नहीं है, उसको दिक्कत ही होंगी, है ना। पेशेंट को एम्पायज़मा हुआ है भाई, दिक्कत तो होंगी, तो उसको उसकी एंजाइटी रिड्यूस करना है, अच्छे से साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, और पेशेंट को भाई पूरा ठीक करना है। बिना ठीक के पेशेंट को घर भेजना नहीं है। दैट्स ऑल। अपना टॉपिक यहाँ पे होता है एंड। तो अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, ठीक है, थोड़ा सा भी, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। तो गुड बाय, टेक केयर।